नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार पुनः आप सभी लोगों को जन आंदोलन चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप सभी साथियों से निवेदन और आग्रह करते हैं कि जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपनी तमाम वो सुझाव विचार हम सभी लोगों को अपने सोच के आधार पर हम लोगों को देने का काम करें और आपके वो कमेंट हम सभी लोगों को आंदोलन को बड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो कृपया आप सभी साथियों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि आप सभी लोग लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट लिखना ना भूलिए। कमेंट बेहद ज़रूरी है। मैं आता हूं आप सभी साथियों को कि हम सभी साथियों ने अभी 2 दिन पहले पटना में बिहार के लोगों के साथ, बिहार की जिले कमेटी और प्रदेश कमेटी के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक करी है। बैठक आप सब जानते हैं कि वर्तमान में बदली परिस्थितियां हैं, लोगों के मन में उहापोह की स्थिति है और लोग ये चाहते हैं कि हमारा निवेशकों का भुगतान और कार्यकर्ताओं का सम्मान वापस हो, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक अकेली देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके पैसे और भुगतान के लिए लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक कर रही है और लोगों का विश्वास ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पे बंधा है। उसी तरह जैसे आंदोलन की शुरुआत में हम सभी लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए किया था। देश के सभी लोग ये जानते हैं कि जो अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है, भुगतान दिला सकता है, तो वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है, जो सरकारों को बाध्य कर सकता है कि देश के निवेशकों का भुगतान अतिशीघ्र किया जाए। कहीं ना कहीं हम सभी लोग सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने में सफलता प्राप्त किए हैं, लेकिन हम सभी लोग की संख्या बल उस आधार पर नहीं हो पा रही है जिसके कारण हम संपूर्ण भुगतान में अपने पैसे की वापसी करा सकें। उसके लिए बहुत आत्ममंथन करने की जरूरत थी। मीटिंगों का दौर आज भी जारी है और हम विगत 2 दिन पहले पटना से एक बड़ी मीटिंग करके आए हैं और उसमें एक निर्णय लिया गया है कि हम 27 तारीख को देश के जंतर मंतर पे इकट्ठा होने की शुरुआत करेंगे और वहीं से केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय का घेराव कर देंगे और इस आंदोलन को क्रमिक अनशन में तब्दील करेंगे। जो अनवरत जारी रहेगा, वहां से वापसी नहीं है जब तक संपूर्ण भुगतान ना हो। तो आप इस विषय पे बहुत अच्छी तरीके से पहले जान लीजिए कि वो एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। उस कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत पहले बनाई गई है और बेहद रणनीति के साथ बनाई गई है कि सरकारों को आपके पैसे का संपूर्ण भुगतान करने के लिए स्वयं निकल के आगे आना पड़े और भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देश के सामने देश के निवेशकों के भुगतान के लिए एक रोड मैप, मास्टर प्लान सार्वजनिक रूप से आंदोलन के साथ खड़े होकर देना पड़े। क्योंकि इस आंदोलन में हम लोगों ने सरकारों को झुकाया, सरकारों को कमिटमेंट कराया, सरकारें सीआरसी के माध्यम से पैसे देने के कमिटमेंट किए, लेकिन सहारा प्रबंधन तंत्र की जालों में फंस करके कुछ लोगों के आंदोलन को डाइवर्जन करने के कारण सरकारें सहारा प्रबंधन तंत्र से मिली नजर आती दिखाई दी, जिसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न राज्यों के चुनाव में आने वाले 3 तारीख को दिख जाएगा। ये एहसास भी भारतीय जनता पार्टी को हो गया है। अब हम लोगों को जो संगठन की रणनीति बनी, पैसे का संपूर्ण भुगतान कैसे हो, बदली परिस्थितियां, सुब्रत राय का इस दुनिया से चले जाना, सशंकित मन, पैसे के डूबने की आशंका, फिर पुनः पैसा वापस हो पाएगा या नहीं, इस विषय पे हम सभी साथियों का आत्ममंथन, निष्कर्ष ये कि हम लोगों को
केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय और देश के प्रधानमंत्री का कार्यालय घेरना ही होगा। अब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो प्रथम दिन से ही सरकार को घेर करके उनको जवाबदेही तय कराना चाहती थी, उसमें वो पूर्णतया सफल भी है, बशर्ते आपके संख्या बल के आधार पे ही आपके भुगतान होने सुनिश्चित दिखते हैं। ये सरकारों की तरफ से भी उनके तमाम अंदर खाने अधिकारियों और तमाम राजनेताओं का भी ये कहना है कि आप पूरी ताकत से निकले ही कब हैं। मैं जितने अंदर बाहर से आंदोलन लड़ रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा मैं अंदर से भी आंदोलन लड़ रहा हूं। तो जो सूचनाएं हम सभी लोगों को मिलती है उस सूचनाओं के आधार पर इस आंदोलन को तेज करने के लिए तमाम जिम्मेदार पदों पे बैठे अधिकारी भी आपसे कहते हुए दिखाई देते हैं। बड़े बड़े राजनेता भी ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि इतना बढ़िया मुद्दा आपने उठाया है, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आप इस रास्ते पे उन लोगों को आगे लाइए जिनका पैसा लगा हुआ है और सड़कों पे अपनी भीड़ उतार दीजिए। 13 करोड़ कम नहीं होते, 12 लाख कर्मचारी जो आज बेरोजगार हैं वो कम नहीं है। 1 लाख लोगों से ज्यादा की संख्या को किसी भी राज्य, किसी भी जिले, और अगर आपने दिल्ली के मुख्यालय पे ये कार्यक्रम कर दिया तो सरकारों की नींद हराम हो जाएगी। उनको चुनाव में आना है, उनको सत्ता प्राप्त करने के लिए तमाम संसाधन को खोजना है और उनके सामने ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न मिलेगा कि एक घर में 5 लोग यानी 65 करोड़ की आबादी सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। सरकार निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी और सरकार घुटनों के बल आकर के आपके पैसे के भुगतान के रास्ते बता देगी। जो उन्होंने मास्टर प्लान की तरह रखा है, बस आपको निकलने की जरूरत है। तो जो हम सभी लोगों ने कार्यक्रम को तय किया है, इस दौर में सुब्रत राय का जाना, उनके मौत पे भी प्रश्न चिन्ह लगना और कंपनी को साजिशों का शिकार होना, यह दिखाता है कि आपके पैसे के डूबने के पूरे आसार नजर आते हैं अगर आप खुलकर के मुखालफत करना शुरू नहीं करेंगे तो। जो है जहां है वैसे ही आज आपके पैसे पे डांका डालने के लिए लालची निगाहें लगाए बैठा है। मौका मिलने की ताक में लगा है कि आपके भुगतान के पहले उनकी जेबें कैसे भर जाएं और कैसे सहारा में लगे पैसे का बंदरबाट कर लिया जाए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और ये पूरी संभावनाएं स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। अब आप अपना पैसा डूबते हुए देखेंगे। आपने गाढ़ी कमाई लोगों की लगवाई है, वो आपके घर के दरवाजे पे अपने परिवार के सामने आपको बेइज्जत करें, इस तमाशा को देखेंगे। तमाम लोग डिप्रेशन के शिकार होकर आत्महत्या करने के लिए विवश हो जा रहे हैं। इस मौत नंगे नाच को अपनी आंखों के सामने देखेंगे और अपने ऊपर गुजरते देखेंगे। ये निर्णय आपके ऊपर है। संगठन सिर्फ आपको जागरूक कर सकता है, आपके अधिकारों के लिए लड़ सकता है, लेकिन साथ आंदोलन के लोगों को देने का काम आपका ही है। बिहार के तमाम साथियों को जो आंदोलन की भूमिका में बड़ी तेजी के साथ अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी और दायित्व को निभाते हुए आए, कार्यक्रम में, बैठक में, रणनीति में शामिल हुए और उन लोगों ने पूरी तल्लीनता के साथ पूरी आत्ममंथन करते हुए इस आंदोलन को दिल्ली जंतर मंतर पे 27 तारीख को ले जाने के लिए जो संकल्प लिया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और
आपने हिम्मत और साहस नहीं छोड़ा है, कहीं दिग्भ्रमित नहीं हुए हैं। आपने ये दिखाया है कि संगठनात्मक एकता के रूप में हमारे पैसे के भुगतान के लिए आंदोलन ही एक बड़ा विकल्प है और एक सीधा रास्ता है और तुरंत का रास्ता है। हम लंबी दूरी नहीं जाएंगे और हमको अब लंबी दूरी तय नहीं करनी है। ये विश्वास निश्चित तौर पे सरकारों के माथों पे पसीना लाने की शुरुआत हो गई है। तो बिहार के वो सभी साथी जो राज्य कमेटी और जिला कमेटी की बैठक में शामिल हुए, उन सभी लोगों को हृदय से आभार, अभिनंदन, बधाई। मैं खास तौर पे भाई श्रवण कुमार झा जी, DK झा साहब, वाल्मीकि मेहता जी, सुनील कुमार जी, अजीत भाई, जितेंद्र कुमार जी, आपके बाढ़ के रामजुगुत जी, पटना जिला के जिम्मेदार जिला अध्यक्ष भाई नित्यानंद जी, संदीप जी, केशव प्रसाद जी। उस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में शिरकत की नंदिता जी, महिला की और सभी टीम, और अविनाश जी। जब तक संगठन ने जो समर्थन वहां पे आकर के राष्ट्रीय महासचिव भाई सुभाष यादव जी, पटना के जब तक के जिला अध्यक्ष सुनील जी, जैसे तमाम लोगों ने संगठन को समर्थन इसका आधार पे दिया कि किसी भी कीमत पे 27 तारीख को घेराव दिल्ली का किया जाना नितांत आवश्यक है। ऐसे तमाम और जो साथी आए हुए थे जिन्होंने आंदोलन को बड़ा करने के लिए शपथ लिया, उन सभी को हृदय से आभार, अभिनंदन। जिन भी साथियों का नाम छूट रहा है, नाम सबका है, जुबान पे है, उन सभी लोगों को से क्षमा चाहते हुए आपने उस कार्यक्रम को आंदोलन के लिए, तैयारी के लिए सफल बनाया। जो निर्णय हुए उसको ले जा करके अपने अपने जनपदों में एक कार्यक्रम की सूचना के साथ तैयारी किया, जिसको मैंने अभी सुबह देखा कि यहाँ से कार्यक्रम से पहुँचते ही चाहे वो धीरज कुमार जी हुए शेखपुरा में, चाहे वो श्रवण कुमार जी हुए मुजफ्फरपुर में, उन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए आवश्यक बैठक बैठाना शुरू कर दिया है, अपने साथियों के साथ निकलना शुरू कर दिया है और अपने अपने तमाम जनपदों में एक इमरजेंसी बैठक करने की तैयारी कर ली है। और अब हम सभी लोगों को इस विषय पे ज़्यादा फोकस करना है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए। मैं इसी तरह से देश के और प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से और प्रदेश कमेटी के लोगों से निवेदन और आग्रह कर रहे हैं कि आप आकस्मिक तुरंत बैठक बुलाइए, प्रदेश के लोगों को प्रदेश की जिम्मेदारियों के साथ सड़कों पे इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए भेजिए। जिला कमेटियों को निर्देशित करते हुए तुरंत बड़े कार्यक्रम की तैयारी के लिए बैनर, पोस्टर, माइक सिस्टम से प्रचार प्रसार की शुरुआत जोर शोर से कराए। हर जिले में एक बड़ी बैठक हो, हर जिले में डीएम कार्यालय पहुंच करके डीएम को चेतावनी पत्र भारत सरकार को दे कि हमारी मांगे अगर इस डेट के अंदर नहीं मानी जाती है तो हम दिल्ली के इन 3 प्रमुख केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का कार्यालय और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें रहते हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। और हम भारत की सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत देश के निवेशकों के भुगतान के लिए एक मास्टर प्लान रोड मैप के साथ भारत की सरकार देश में हम आंदोलनकारियों के साथ तुरंत बैठक करके मध्यस्थता करके देश के निवेशकों का भुगतान कराने का रास्ता साफ करे। इसके लिए
हम सभी लोगों को अपनी जोरदार तरीके से आवाज उठानी होगी और जोरदार तरीके से निकलना होगा। इसी बीच में हम सभी लोगों ने मुजफ्फरपुर के साथी फ्रेंचाइजी के गार्जियंस रहे हैं, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। मैं नाम भूल रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, नाम मेरे जुबान पे है, नहीं आ पा रहा है। उनको एक नेतृत्व और जिम्मेदारी दी है कि जितने भी फ्रेंचाइजी गार्जियंस हैं, एक बार अपना मूल्यांकन करें कि आपने क्या खोया है और क्या पाने जा रहे हैं और क्या खोने जा रहे हैं। एक बार ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ जिलेवार, जिलेवार, प्रदेशवार एक बैठक करें और हमारी बातों को सुने। अगर लगता है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपके हित की बात कर रही है, आपको इस विपत्ति से निकालने की बात कर रही है और सीधे रास्ते पे भुगतान दिलाने की और आपके सम्मान की वापसी की बात कर रही है, तो आप उस कार्यक्रम में फ्रेंचाइजी गार्जियनों की एक बैठक कराएं। और इसी बीच हमने 11 तारीख को फ्रेंचाइजी गार्जियनों की एक बैठक, आकस्मिक बैठक बदली परिस्थितियों में लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 11 बजे रखी है। जो भी साथी उत्तर प्रदेश के हों फ्रेंचाइजी गार्जियंस, वो सभी आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम में। इसके साथ साथ ही लगे नियरेस्ट सुलभता के साथ वो लखनऊ इको गार्डन पार्क आ सके, तो किसी भी राज्य से आप 11 तारीख को इको गार्डन पार्क में 11 बजे पहुंच करके उस बैठक में एक सामूहिक निर्णय और रणनीति के साथ बात करने के लिए, बदली परिस्थितियों में बात करने के लिए एक बार आप सबको आंदोलन के माध्यम से एक मंच पे आमंत्रित करता हूं। मैं इस नाते भी आपको फ्रेंचाइजी गार्जियंस को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप एक बार लखनऊ सुब्रत राय के जिंदा रहते गए थे, लेकिन पुलिस के लोगों की नाकेबंदी करा करके सुब्रत राय से मिलने नहीं दिया गया था और आपको 2-2 की संख्या में वहां से अपराधियों की बात वहां से निकाला गया था और सुब्रत राय के जीते जी आपको मिलने नहीं दिया गया। हम पिछली बार भी एक कोशिश कर चुके थे, लेकिन देश काल और परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं हो पाया था। आज बदली हुई परिस्थितियां हैं, आपके जीवन और मरण का प्रश्न है, आपके सम्मान और आपके अपमान का प्रश्न है। मैं सभी फ्रेंचाइजी गार्जियनों से एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप 11 तारीख को एक रणनीति को की तहत सिर्फ इस कारण आइएगा कि आज हम सब लोग अभयदेव शुक्ला के विजन को समझना चाहते हैं। आइए एक बार बैठिए हमारे साथ, और अगर आपको लगता है कि अभयदेव शुक्ला ये बात सही कह रहे हैं, इसमें सत्यता हो सकती है, इससे हमारे पैसे का भुगतान और हमारे सम्मान की वापसी संभव है, तो आप आंदोलन का साथ दीजिए। अन्यथा आप अपने जो हित, जैसे हित आपको संरक्षित करना हो, जिसमें आपकी सुरक्षा महसूस होती हो, आप स्वतंत्र हैं करने के लिए। लेकिन एक बार निर्णय लेकर के आप अपने पैसे के भुगतान की वापसी के लिए रणनीति के साथ उस बैठक में शामिल होने का कार्य करिए। वो बैठक आपके और आपके परिवार, आपके लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो 11 तारीख को हम लोगों ने इको गार्डन पार्क में फ्रेंचाइजी गार्जियनों की एक आवश्यक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश के जितने फ्रेंचाइजी गार्जियंस हैं वो पूरी तादाद में वहां हैं, लेकिन अगर देश के विभिन्न हिस्सों में भी सुलभता के साथ फ्रेंचाइजी गार्जियंस पहुंच सकते हैं तो वो पहुंचे। पटना में, बिहार में हम सभी लोगों ने पवन अग्रवाल जी को, मुजफ्फरपुर के पवन अग्रवाल जी हैं, पवन अग्रवाल जी को इसका हेड बनाया है। आप पटना में अपने उन साथियों के साथ 11 तारीख को पटना में फ्रेंचाइजी गार्जियंस पवन अग्रवाल जी के साथ बैठिए, उनका नंबर पब्लिश कर देंगे। झारखंड में हम अपने साथी भाई गौतम दीवान जी
के दिशा निर्देशन में 11 तारीख को आप लोग गौतम दीवान जी के साथ बैठिए। बिहार, उत्तर प्रदेश में हम स्वयं अपने साथियों के साथ बैठेंगे। मध्य प्रदेश में भाई सतीश चतुर्वेदी जी के दिशा निर्देशन में आप फ्रेंचाइजी गार्जियनों के साथ 11 तारीख को बैठिए। एक तिथि और एक तिथि कंफर्म है, जगह तय कर लीजिए। ऐसे ही विभिन्न राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र में हरिण खेड़े जी हों, गेदालाल हरिण खेड़े जी के साथ 11 तारीख को फ्रेंचाइजी गार्जियंस अपने प्रदेशों में बैठे, चाहे उत्तर कुमार जी हों उड़ीसा में, उनके नेतृत्व में आप सभी लोग फ्रेंचाइजी गार्जियंस एक साथ बैठिए, चाहे आसाम में तापरिया जी हों, उनके नेतृत्व में आप लोग एक बार बैठिए, और चाहे हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में, राजस्थान में भाई विजय वर्मा जी हैं, राजेंद्र साहू जी हैं, रमेश साहू जी हैं, इनके नेतृत्व में आप सभी लोग वहां पे बैठिए और आपस में चर्चा करिए, और एक रणनीति, जिस रणनीति के साथ हम लोग आंदोलन को गति देना चाहते हैं, उसमें इस आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित कराने की व्यवस्था बनाइए और आप सब लोग इस आंदोलन को बड़ा करिए। तो 11 तारीख को हम सभी लोगों ने अपने अपने राज्यों में फ्रेंचाइजी गार्जियनों की एक बैठक तय की है। इन जो साथियों के दिशा निर्देशन में, उनके नेतृत्व में आप सब लोग उस आंदोलन को बड़ा करिए, और 27 तारीख का जो मेन केंद्र बिंदु है, इस 27 तारीख के कार्यक्रम को सफल बनाइए। साथियों, करो और मरो की लड़ाई है। ये वीडियोस थोड़ी बड़ी आपके बीच में जा रही है, ये वीडियो आप पूरी तरह से देखिए, बीच में स्किप मत करिए और इसको पूरी सुनिए। ये आपके पूर्ण भुगतान की मास्टर डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और इस लड़ाई में हम कैसे जीतेंगे और कैसे भुगतान लेंगे, इस विषय पे हम सब लोग एक अगली वीडियोज के साथ आपसे उपस्थित होंगे। हमने अपने तमाम दावे जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के माध्यम से किया है, वो समय समय पे उसको चरितार्थ होते, जीत में तब्दील होते देखा है। और मेरा आपसे वादा है कि अगर 27 तारीख के आंदोलन को हम लोगों ने रणनीति के साथ बड़ा कर लिया, तो देर शाम तक सहारा प्रबंधन तंत्र को या भारत की सरकार को, दोनों को भी देश के निवेशकों के भुगतान के लिए आंदोलन के साथियों से बात करते हुए मास्टर प्लान के साथ देश के निवेशकों का भुगतान 100% गारंटी के साथ होना संभव हो जाएगा। तो इस वीडियोस को आप तक छोड़े जा रहा हूं। आप सभी लोग इस वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट लिखना मत भूलिएगा, और इसको हर ग्रुपों में, यहां तक कि आप लोकल ग्रुपों में भी डालने का काम करिए, ताकि जनता को भी ये बात पता लगे। हम सभी लोग सिर्फ अपने अपने ग्रुपों में डाल देते हैं जो संगठनात्मक ढांचे के रूप में है, लेकिन हम लोकल ग्रुपों में नहीं डालते, जिसके कारण लोकल लोग नहीं जान पाते। हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि ये जो वीडियोज आप तक जाती हैं, उसको लोकल ग्रुपों में जरूर डालिए। आपके पास सहारा से अन्य कोई ग्रुप है, उसमें डालिए। व्हाट्सएप के बाद इसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर तमाम सोशल साइटों पे डालने का काम करिए, और इस चैनल को, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को बढ़ाने के साथ साथ इस नाते खड़ा करिए कि इससे देश की सरकारों तक बात सीधी पहुंचे, एक एक जनमानस तक सीधी पहुंचे। ऑल इंडिया जन आंदोलन आपके पैसे के भुगतान के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहा, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ करके भारत की सरकार में जिम्मेदारों को जगा रहा, और यकीन मानिए आपके पैसे का भुगतान का रास्ता अगर कहीं से तय होगा तो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन से तय होगा। बाकी किसी माई के लाल में कोई हैसियत नहीं है कि किसी तरह से भारत की सरकार को झुका ले या प्रबंधन तंत्र से पैसा ले ले। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। आज का दिन आपका शुभ हो। आप सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।